हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर चैप्टर 9, लार्ज सर्किल्स, SW and SS and SJ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज इस नए वीडियो में चैप्टर 9, जिसमें हम लोग बड़ा सर्किल का जिक्र पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में वो यहाँ से मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। पिटमैन शॉर्टहैंड इंस्ट्रक्टर एंड की वाली जो किताब है, इसमें 8वां चैप्टर तो पिछले सेशन में हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर ये देखिए, पहला देखा हमने कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, तीसरा में इंटरवीनिंग वॉवेल्स, चौथा में आर एंड एच का जिक्र देखा, पांचवा में डिफ्थंग्स, छठा फ्रेजोलॉजी, सातवां, आठवां, नौवां, ये तीनों एक जैसा चैप्टर है। तीनों में सर्किल की पढ़ाई हुई है। सर्किल का यूज एस साउंड के लिए और जी साउंड के लिए करने से शॉर्टहैंड में और भी स्पीड बढ़ने का स्कोप रहता है। इसलिए हम लोग पिछले सेशन में देख ही चुके हैं। एस सर्किल एस और सर्किल जे के बाद स्ट्रोक एस और जे भी देख चुके हैं। आज हम लोग ये 9वां वाला चैप्टर देखेंगे, लार्ज सर्किल्स, SW एंड SS और SJ। SG कहिए। 9वां चैप्टर, चलिए। SJ हो गया, ये होगा, ये वाला चैप्टर देखेंगे। ये सर्किल, बड़ा वाला सर्किल जो है, इसका कंसेप्ट आप समझ लें और इसका क्या प्लेस है शॉर्ट हैंड सीखने के बीच में। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल्स, सारी बातों की चर्चा होती है। फिलहाल अभी हम लोग इस जगह हैं, सर्किल, हुक्स और लूप्स। ये सर्किल्स, हुक्स और लूप्स जो हैं, तीन ऐसे डिवाइस हैं, तीन ऐसे टूल हैं शॉर्टहैंड के बीच में, जो शॉर्टहैंड को और शॉर्टर बनाते हैं। तीनों का अपना अपना महत्व है। ये सिलेबल्स, इंग्लिश सिलेबल्स की जो पकड़ है, उसको ये बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं और लिखने में और सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी स्पीड तो बढ़ती ही है, हमारी गति बढ़ती है, लेकिन साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, अगर इन सब चैप्टर्स को हम ठीक से कंट्रोल कर सकें, ठीक से उसको आत्मसात कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, उसको ऑटोमेशन में कर सकें। बहुतों को भ्रम होता है कि हाथ जल्दी जल्दी चलता है तो उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ ज़्यादा तेज चलाने से नहीं होता है। ये अगर आप थिंक फास्ट करते हैं, अगर आपके सोचने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, अगर आप अपने लिखने की ईयर ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, तो हाथ तो इसी का गुलाम है कि नहीं? यस और नो लिखिए चैट में, यस या नो। तो हम लोग आज इसी को देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग आज इसी को देखेंगे कि जो चैप्टर 9 है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इम्पैक्टफुल चैप्टर है। एस वाला हम लोग को याद है अभी भी, पहले जो देखें, छोटा सर्किल लगा दिए तो वो एस का साउंड दिया, अगर शुरू में रहे तो, और अगर मीडियल पोजीशन में रहे या फाइनल पोजीशन में रहे, किसी भी वर्ड के बीच में रहे या अंत में रहे, तो वहां वो स या ज दोनों में कोई भी
उच्चारण दे सकता है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। शुरू में रहेगा तो वो सिर्फ एस का रहेगा, शुरू में जे नहीं होगा। शुरू में अगर जे का साउंड आएगा तो फिर वहां पूरा जे लिखना पड़ेगा, उसका स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। अब यहाँ उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। लार्ज इनिशियल सर्किल रिटन विद द सेम मोशन एज द सर्किल एस। देखिए छोटा वाला सर्किल जो है उसके हिसाब से ही अगर लिखा रहेगा तो रिप्रेजेंट्स द डबल साउंड्स ऑफ एस व, सौ और वो दोनों साउंड को उठेगा। अगर शुरुआत वाला पोजीशन में रहा, जैसे उसमें था छोटा सर्किल में था कि शुरू में एस खाली पढ़ाएगा, बाद में सौ दोनों पढ़ा सकता है, लास्ट में रहे या बीच में, शुरुआत में खाली वो एस रहेगा। ये वैसे यहाँ शुरुआत में एस वो रहेगा स्व, लेकिन बीच में और लास्ट में अगर आता है तो वो डबल सौ, डबल जॉ या जॉ सौ, सौ जॉ, कोई भी दोनों चलेगा। उसका रूल 49th रूल कहता है कि सीट है यहाँ तो स्वीट लिखा जाएगा, अगर उसी सर्किल को बड़ा कर दिया गया तो वो स्वीट हो जाएगा। सम है तो स्वम हो जाएगा। एक वॉवेल कैनॉट बी रिटन टू ए सर्किल, सर्किल के साथ वॉवेल नहीं लिखा जा सकता है सर्किल के साथ, क्योंकि सर्किल में 3 प्लेस होता नहीं है और वॉवेल तो हमेशा या तो फर्स्ट प्लेस में लिखा जाएगा या सेकंड प्लेस में या थर्ड प्लेस में। सर्किल में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कहां से चुनेंगे हम लोग, तो वो स्ट्रोक में होता है। सर्किल जो रहा वही बात यहाँ बताई जा रही है कि वॉवेल कैन नॉट बी रिटन टू ए सर्किल। द स्ट्रोक व मस्ट बी रिटन इन वर्ड्स लाइक स्वे। अगर स्वे है तो वो वॉवेल लगाने के लिए स का हुक, हुक के अंदर में छोटा सा देखिए स दिया हुआ है सर्किल, और उसके बाद वे दिया हुआ है। क्यों? यहाँ लास्ट में वॉवेल आ रहा है और वॉवेल लगाने के लिए हमको कोई स्ट्रोक ही चाहिए। समझ में आ रही बात? मैंने स्व के बड़े सर्किल से वो स्वे नहीं लिखा जा सकता है। उसी तरह से और भी उदाहरण है, सुएसिव, सुएसिव। द सर्किल स्व, द SW सर्किल इज यूज इनिशियली ओनली। शुरू में ही इसका इनिशियली में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल्स से देखते हैं, इस चीज को यहां देखते हैं। लार्ज सर्किल्स SW, SS, SJ या ZS। SW ये साउंड आएगा, 2 साउंड आएगा, SS 2 साउंड आएगा, SZ 2 साउंड आ सकता है, JS भी 2 साउंड आ सकता है। लार्ज का माने उसमें एक नहीं 2 आवाजें बनते हैं। अब SW सर्किल से शुरू करते हैं। SW सर्किल जो है जैसे यहाँ स्वीट है, स्वीप है, स्विच है, बड़ा हो गया इसलिए स्व स्व पढ़ाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट मोशन से लिखाता है एंटी क्लॉकवाइज, और स्वे, स्वास्तिक, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उसके लिए ये यूज में नहीं आता है, क्योंकि वोवेल के कारण अभी तुरंत जो हम लोग देखे वही बात फिर यहाँ भी है। द स्व सर्किल इज यूज्ड इनिशियली ओनली, मीडियली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल एस प्लस व। उसी तरह एक उदाहरण ये भी है, बोट्सवाना, बोट्सवाना, तो स्व आया बीच में लेकिन उसके लिए स का सर्किल दिया गया और वे पूरा लिखा गया, तब व का साउंड आया। अब SS सर्किल जब लगाएंगे तो लार्ज सर्किल मीडियली एंड फाइनली। लार्ज सर्किल अगर रहेगा, ये पहले शुरू में इनिशियल स्टेज में रहेगा तो क्या होगा तो हम लोग देख चुके। अब मीडियल या फाइनल पोजीशन में रहेगा कैसे, तो रिटन विद सेम मोशन एज स्मॉल सर्किल एस। जैसा एस वाला में हम लोग सीखे थे वही यहाँ भी रूल काम करेगा। रिप्रेजेंट्स 2 SS साउंड्स विद ए डिलाइट इंटरवीनिंग वॉवेल, विद ए लाइट इंटरवीनिंग वॉवेल, उसमें छोटा सा वॉवेल रहता है बीच में। उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ, एम्पल उदाहरण है। फेसिस, फेस, फेस लिखते छोटा सर्किल से, फेसिस लिखना पड़ा बड़ा सर्किल से। नेसेसरी, यहाँ डबल स आ रहा है, ने से और सरी। व्हेन ए वॉवेल अदर देन ई बिटवीन एस एंड एस, 2 एस जो रहेगा उसके बीच में अगर दूसरा वॉवेल रहेगा, कोई भारी वॉवेल रहेगा, कोई बड़ा वॉवेल रहेगा, या ई छोड़ के, ए वाला जो वॉवेल है ई छोड़ के कोई दूसरा रहेगा, तो वॉवेल इज इंडिकेटेड बिटवीन द लार्ज सर्किल। लार्ज सर्किल के बीच में जो जगह बनती है उस जगह में उसका इंडिकेशन दिया जा सकता है। आराम से उदाहरण देखिए, रिसिस्ट, तो 200 के बीच में ई का साउंड वॉवेल डाल दिया गया, रिसिस्ट। इसी तरह से एग्जॉस्ट, तो यहाँ हाउ, आउ का एक वॉवेल जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया। एक्स का स और ST वाला लास्ट वाला का स दोनों के बीच में
ऑ वाला डाल दिया गया तो हो गया एग्जॉस्ट। एक्सरसाइज सेम प्रिंसिपल, सेंसस, ये मच वाला वोवेल डाला गया। एक्सरसाइज में आई वाला डिफथंग डाला गया। एनालिसिस में थर्ड प्लेस वाला वोवेल डाला गया, ई वाला। एम्फेसाइज, ये फिर फर्स्ट प्लेस का डिफथंग डाला गया। तो ये जगह इतनी रहती है कि उसमें आप डाल सकते हैं आराम से। इसके नेक्स्ट और रूल है, उसको भी देख लेते हैं। द लार्ज सर्किल इज ऑल्सो यूज व्हेन टू एसएस साउंड्स अकर्स कंसिक्यूटिवली, माने एक के बाद दूसरा अगर चल रहा है तो एक ही सर्किल में दोनों एस को समेटा जा सकता है। मिस और स्पेल, मिस के लास्ट में स है, स्पेल के शुरू में स है, दोनों स को मिला देके बड़ा स कर दिया गया और मिस स्पेल एक साथ लिख दिया गया, मिस स्पेल। इसी तरह से फ्रेज की तरह, इसी तरह से फ्रेज में भी यूज होता है। जैसे दिस और सिटी, दिस में एस स का साउंड है, सिटी में सी, इसका भी एस का साउंड है, तो दिस सिटी दोनों को मिला के बड़ा सर्किल कर दिया गया। दिस का एक सर्किल और सिटी का एक सर्किल, दोनों सर्किल मिला दिए तो बड़ा सर्किल आ गया दिस सिटी। ये फ्रेज में बहुत अच्छा से इसका यूज हो पाता है। अब आगे देखिए, व्हेन स्ट्रोक एस इज यूज्ड इन अ रूट, जहां रूट में ही स्ट्रोक एस का यूज किया गया, सर्किल का यूज नहीं करके स्ट्रोक का अगर यूज किया गया है, और सिंगुलर फॉर्म, कोई भी सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है, तो द स्ट्रोक एस इज रिटेन्ड इन डेरिवेटिव एंड प्लूरल। तो जो रूट में है उस रूट को भूल नहीं जाए, वो रूट दिमाग में बैठा हुआ है, तो उस रूट से निकलने वाले और जो वर्ड्स होते हैं जो उसके साथ कंपाउंड करता हो या प्लूरल बना दिया गया हो, मैंने रूट वही रहना चाहिए, डेरिवेटिव माने उससे उत्पन्न दूसरे वर्ड। जैसे पॉलिसी, पॉलिसी लिखे, अब पॉलिसीज लिखने के लिए उसी में छोटा वाला सर्किल जोड़ दिए, सब हो गया पॉलिसीज। लूसी लिख लिए, लूसीज में ऐसे लिख लिए, लूसीज ये रहा, एपोस्ट्रोफी देके एस, लूसी, लूसी की किताब, लूसीज बुक। मर्सी, अब मर्सी क्या कोई बहुत कठिन तो रूल नहीं है, आराम से इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे आप एक्सरसाइज में, सारा का सारा जितना भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर रूल्स, सारा रूल्स क्लियर हो जाएगा। When small, एक और बचा हुआ है, when small circle s is used in singular form, it is plural in written with large circle। प्लूरल फॉर्म में अगर छोटा एस लगाए हैं तो सिंगुलर फॉर्म में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए बड़ा सर्किल दे दीजिए। जैसे कॉज लिखते हैं ऐसे तो कॉजेस, रोज लिखते हैं तो रोजेस, नोज लिखते हैं तो नोजिस। छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल दोनों उसी नियम से काम कर रहा है। कुछ और ध्यान देने की जरूरत है इसमें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे फ्यू वर्ड्स एंडिंग विथ टू एसएस रिटन विथ सर्किल एंड स्ट्रोक, उसमें सर्किल और स्ट्रोक दोनों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसको जब हम फिर डिकोडिंग करें, डिसाइफरिंग करें, जब फिर उसको टाइप आउट करें तो उसमें पढ़ने में हमें कोई गलतफहमी नहीं हो, क्या कि पूरा शॉर्ट हैंड का सिस्टम कॉन्सोनेंटल स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, तो कॉन्सोनेंटल स्ट्रक्चर सेम रहे ऐसा दो वर्ड में संभव है, तो वो दो वर्ड हमारे दिमाग में कोलाइड नहीं करे, इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है। रेसिस ऐसे लिखा जाएगा, जबकि इसमें भी र स है, यहाँ भी र स है, लेकिन रेसिस ऐसे लिखा जाएगा और रिसेस ऐसे लिखा जाएगा। इस डिस्टिंक्शन को मेंटेन करने से आपकी एक्यूरेसी हाईएस्ट लेवल पर रहती है, 100% एक्यूरेसी रहती है। इसी तरह से एक्सिस और एक्सेस दोनों में वही क स है, लेकिन दोनों को अलग अलग आउटलाइन से लिखने से ये गलती होने का चांस घट जाता है। और एक्सेस भी इसी फ्लो में है, एक्सिस, एक्सेस और एक्सेस। A small circle may be added to the large final circle। large final circle के लास्ट में एक स्मॉल एस, उसको प्लूरल बनाने के लिए एक तो स्मॉल सर्किल जोड़ा जा सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज में जोड़ा गया है एक्सरसाइजेस। यहाँ देखिए बड़ा सर्किल के अंत जहां से हुआ वहीं से निकाल के एक तो छोटा सर्किल और लगा दिया, एक्सरसाइजेस हो गया। अब इस लार्ज सर्किल का इतना फायदा है कि बड़े बड़े फ्रेज सब आराम से इसमें पकड़ में आ जाते हैं, बड़े बड़े फ्रेज भी इसमें आराम से पकड़ में आ जाते हैं। और फ्रेजेस का प्रयोग करने से आपको फायदा क्या होता है, आपका स्पीड भी भागता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। फ्रेजेस में गलती होने का चांस कम रहता है अगर आप ठीक से फ्रेज को पहचान के कर रहे हैं तो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्व वाला जो रहता है, किसी भी स्ट्रोक, किसी भी आउटलाइन में शुरू में स्व का प्रयोग होता है जब बड़ा सर्किल रहता है तो स्व
और कैन को जोड़ दिया तो हो गया एज वी कैन। इसी तरीके से एज वी मे, इसी तरीके से थोड़ा सा हटते हुए एज वेल एज, इसमें भी एज और वह है, सो वह दोनों है, एज वेल एज। इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस सिटी, दो अलग अलग वर्ड है लेकिन सौ यहाँ भी है, सौ यहाँ भी है, स यहाँ भी है, सौ यहाँ भी है। दिस के अंत में सौ है, सब्जेक्ट के शुरू में सौ है, यहाँ दिस के अंत में सौ है, सिटी के शुरू में सौ है। तो इन दिस सिटी, इन दिस सब्जेक्ट, और भी इस तरह का दिस इज ऐसे लिखा जाएगा, एज इज ऐसे लिखा जाएगा, या एज हैज भी ऐसे लिखा जाता है। ग्राम लोग के तरह से इसका भी यूज करेंगे हम लोग। ये सब है तो फ्रेजेस, लेकिन इसको भी प्रैक्टिस करना है। कुछ हर चैप्टर में कुछ ग्राम लोग रहते ही रहते हैं, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 15 भी हो सकता है। तो वो ग्राम लोग से इसकी प्रैक्टिस तो सुबह में ही, जैसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वैसे ही प्रार्थना के बाद जब आप शॉर्ट हैंड का लिखने के लिए बैठते हैं तो इस चैप्टर का ग्राम लोग प्लस पिछला जितना ग्राम लोग आप लोगों ने सीखा है सबका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से शुरू कीजिए, ये मंत्र की तरह जपिए। क्योंकि ग्राम लोग जो है आपको इतना काबिल होना चाहिए कि किसी भी स्पीड में ग्राम लोग लिखवाया गया उसको लिख सकें, चाहे 80 के स्पीड में लिखवावे या 100 के स्पीड में लिखवावे या 120 में, ग्राम लोग लिखने में देरी नहीं होनी चाहिए, वो आपको बचाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर एक्सरसाइजेस की बारी आ जाती है। आप लोगों के पास किताब तो ये है ही है, इसमें एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, वही सब बातें यहाँ भी दोहराई गई है, यहाँ संक्षेप में है, वहाँ डिटेल में थोड़ा सा है। यहाँ देखिए 31 एक्सरसाइज 31 जब आप बना लेते हैं और इस एक्सरसाइज सबको अगर बना लेते हैं तो जितना आपने उधर सीखा थियोरी, तो सारी थियोरीज का यहाँ रिपीटिशन हो जाता है। और जब प्रैक्टिस इसकी ठीक से कर लेते हैं, ठीक से कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 31, रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। रीड माने एक बार रीड लगाने की बात नहीं है, ऐसा यहाँ नहीं लिखा, कहा है कि एक ही बार पढ़ना, दूसरा बार किताब नहीं खुलेगा, पन्ना नहीं खुलेगा, किताब तो मना नहीं करेगा। ये तो आप पर है कि कितनी कितनी दफा प्रैक्टिस करते थे। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको सब, जैसे ही वो वर्ड सुने वो आउटलाइन आपके नजर में आ जाना चाहिए, आंख के पटल पर वो झलक जाना चाहिए। इसके लिए उपाय क्या है कि हर लाइन को 10-10 दफा पढ़िए। स्वीप, स्वीट, स्वीड, स्विच, स्वेवली, स्विस, स्विश। ठीक है, तो इसको पहले तो शुरू में स्पीड ज्यादा नहीं रहेगा, धीरे धीरे ही पढ़िए, लेकिन उसको जब 10 बार पढ़ लेंगे तो 10वीं दफा आपका स्पीड जरूर ज्यादा रहेगा पहली दफा की तुलना में। तो ये 10-10 बार अगर हर लाइन को पढ़ लेते हैं और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक भी पढ़ लेते हैं तो आपका स्पीड उसमें फ्लो बन जाएगा। जब फ्लो बन जाएगा तो उसको 10 बार कॉपी कर लीजिए, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के कॉपी कीजिए, क्या कि फिर ट्रांसक्राइब करते समय में जो बीच में जो लाइन रहेगी उसमें आप ट्रांसक्राइब कर दीजिएगा। 31 एक्सरसाइज को अगर आप इस तरीके से पचा लेते हैं, आधा घंटा से ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, आपको अंदाजा है मेरा। 31 अगर पचा लेते हैं तो उसका फिर चेक करने के लिए आप 32 एक्सरसाइज को बिना किताब देखे, किताब को अलग रख दीजिए, अब इसको आप लिखिए, इसको आप लिखिए, लिखने के बाद की से मिलाइए। की में अगर आप पाते हैं कि किसी के आउटलाइन में गलती हो गई है तो उस आउटलाइन को, सिर्फ उस आउटलाइन को 50 से 100 बार अलग से एक पेज में लिख लीजिए। तो क्या होगा कि आपकी गलतियां सारी खत्म हो गई, अब आप आ गए जगह पर। फिर ग्राम लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्राम लोग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर एक चांस मिलता है आपको इसको रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब उसी तरीके से इसको भी करना है। 10 बार पढ़ के इसमें फ्लो बना लिए, इसमें जितना ही अच्छा आपका स्पीड रहेगा, आप इसी को फिर सुन के जब लिखेंगे तो उससे आधा ही स्पीड रहेगा। मान लीजिए कि इसको 100 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड में आप अगर पढ़ लेते हैं तो इसको लिखने के लिए आप मैक्सिमम 50 वर्ड्स पर मिनट तक के स्पीड में लिख लीजिएगा। और ये स्पीड बढ़ा के धीरे धीरे हम लोग को, धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत में है, किताब आधी भी नहीं पहुंचे हैं, तो उतना ही स्पीड से प्रैक्टिस करते चलिए, इतना जो है सो आपको लिखने का भी साथ साथ एक्सपीरियंस होने लगेगा। और ये करने के बाद फिर वही चीज इसमें थोड़ा और बेहतर ढंग से आजमाने का मौका मिलेगा। 34 को भी बनाइए, 34 को भी बनाइए, 34 को भी मिलाइए, की में जितने आउटलाइन गलत हुआ हो उसको फिर 50 से 100 बार लिख लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो डिक्टेशन लेने के समय में, इसका जब डिक्टेशन लेंगे तो इसका बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है,
यूट्यूब पर भी है, मेरे चैनल पर भी है, तो उससे फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रैक्टिस अगर आप साथ-साथ करते चलेंगे, शुरू से ही फाउंडेशन को मजबूत किए रहेंगे, तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। 120 एक्सरसाइजेस खत्म करने के बाद आप पूरी किताब का जो सीन पैसेजेस है, उसको आप 40, 50, 60 के स्पीड में लिखने के काबिल हो जाएँगे और थोड़ा दिन उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएँगे आप, तो और भी आगे उपाय हम बतलाएँगे। तो उन प्रैक्टिसेस को, उन टिप्स को, उन ट्रिक्स को आज़माते रहेंगे, चलते रहेंगे उसके साथ में, तो बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत आसान भी नहीं है। अगर एक भी एक्सरसाइज को छोड़ देंगे आप, तो आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। उतना आसान नहीं है कि आप कुछ-कुछ छोड़ के, जैसे कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में होता था ना कि सारा कुछ नहीं भी याद है, 30 आधा भी याद है, तो सेकंड डिवीज़न से तो पास कर ही जाएँगे। तो वैसा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको सेकंड डिवीज़न से पास नहीं करना है। यहाँ आपको पास करना है बिल्कुल फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन के साथ 100 में 100%। 100% आता है, तब आप एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और फिर आपको नौकरी खोजने के पीछे नहीं भागना होगा, नौकरी आपको खोजती हुई आएगी। चलिए, अभी सबका समरी एक तो यहाँ दिया हुआ है, वही बातें हैं, कुछ नया नहीं है। ए लार्ज इनिशियल सर्किल रिप्रेजेंट्स सो, ए लार्ज मीडियल और फाइनल सर्किल रिप्रेजेंट्स एसएस डबल स या डबल ज, रूट वर्ड जहाँ एंड करता हो विथ स्ट्रोक एस, प्लूरल पॉजेसिव और थर्ड पर्सन में उसमें एस जोड़ देना है, ऐड कर देना है। Where a root word ends with a circle s, the plural possessive or the third person singular is formed by the use of the large circle s. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उधर भी पहले भी क्लियर हो गया। A few words ending in a so are written with the circle and stroke. एक सर्किल लिखाएगा, एक स्ट्रोक लिखाएगा, जैसा ऊपर में हम लोग देखे हैं। लास्ट है the so circle is used in phrases like as well as we know. ये भी हम लोग देख ही चुके हैं। It is said in the city. बस इतना ही काम करना है और इसके बाद दूसरे डिवाइस पर हम लोग आ जाएंगे। अगले चैप्टर को मिस नहीं कीजिएगा। अगला चैप्टर में हम लोग को, अभी तक देख रहे थे 3 चैप्टर को देखे हम लोग सर्किल पर, अब इसमें भी कुछ चैप्टर्स है, उसको भी देखेंगे, जिससे कि एसटी और एसटीआर साउंड का बोध होता है। ठीक है, तो ये अगला मिस नहीं कीजिएगा। चलिए गाइस, ये इसके बाद लूप्स का ही है, ये बंद हो जाएगा, फिर लूप्स पढ़ेंगे। कहिए, मजा आया? अरे मजा आया तो लिखो चैट में MAZA, मजा। मजा और आएगा तब जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और इसका एक्सरसाइज टास्क वगैरह बना के ग्रुप में डाल देंगे, तो ग्रुप में देखने के बाद हम लोग फीडबैक देंगे आपको कि क्या आपको और करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि दूसरे को भी मदद मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सीरियसली, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर का शानदार करियर बनाना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। मेरा नारा अंत में यही है, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। जय हिंद।